आप भैया यही बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? दोस्तों आज हम लोग गोरखपुर के प्रेस क्लब के सामने सुधीर झा जी हैं जो पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो लगातार शहर में विवादित नाम आ रहा है। कमलेश पासवान सांसद हैं रनिंग गवर्नमेंट में, इन्हीं से लेकर के हम लोग इनसे कुछ प्रश्न करेंगे। जी, आगाज़ भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है? आप मीडिया के माध्यम से आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए। जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि हमारे आदरणीय कमलेश पासवान बांसगांव के सांसद हैं। आप सभी मीडिया कर्मी, आप सभी लोग यह जान रहे हैं और देखते निरंतर आ रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। हर 2 महीने से 4 महीना नहीं बीतता है, गोरखपुर शहर में कोई ना कोई बड़े प्रॉपर्टी के विवाद में आदरणीय सांसद जी का नाम जरूर आ जाता है। चाहे वह बलदेव प्लाजा का मामला हो, चाहे वह रुस्तमपुर का मामला रहा हो, चाहे वो अभी जल्दी से जल्द देखे होंगे पैनेशिया का मामला रहा हो। और जब भी कोई बड़ा मामला उनका आता है तो अपने आप को वह कहते हैं कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आज इस मीडिया के माध्यम से मैं आदरणीय लोकप्रिय सचिव मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं। आज हम लोग इसीलिए जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि कमलेश पासवान जी का जितनी भी प्रॉपर्टी है शहर में विवादित, सबकी जांच हो जाए, जिससे दूध की दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी हमारे साथ भास्कर जी हैं, पूर्व गोरखपुर विद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय बड़े भाई शमशाद भोला जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। शिवशंकर गौड़ जी हैं जो समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के हो रहे हैं। बादल चतुर्वेदी जी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। हमारे साथ तमाम संगठन के लोग मिलकर के आज हम लोग एकजुट होकर के एक आवाज़ बना करके यह ज्ञापन देने आए हैं कि सांसद जी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारा विनम्र निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वह सारी प्रॉपर्टियों का जांच कर लें, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि भी धूमिल हो रही है, क्योंकि वह बीजेपी के सांसद हैं और निरंतर जब उनका विवाद में नाम आता है, जैसे आप देखे होंगे रुस्तमपुर में जब विवाद का मामला आया, जब दीवार गिरने का, उसी विवाद में एसएसपी हटा दिए गए थे, लेकिन निरंतर उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होने के कारण उनका लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है। बलदेव प्लाजा में आप मीडिया कर्मी हैं, जाके देखिए व्यापारियों के साथ कौन सा व्यवहार किया जाता है, निरंतर उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होने की वजह से लगातार उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनकी जितनी भी संपत्ति है सबकी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि आप पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं, तो क्या इस संपत्ति में पटरी से संबंधित भी कुछ व्यवसायी परेशान हो रहे हैं क्या? जी, पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष के साथ साथ हम पहले गोरखपुर के एक नागरिक भी हैं। पटरी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार पटरी व्यवसायियों का आवाज़ भी उठाता रहता हूं, और यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा जनहित और समाज के बात है। और यह सांसद हैं, जबकि अभी हमारे बड़े भाई भास्कर, छोटा भाई भास्कर अभी कह रहा था कि भैया हम लोगों का जब ऐसी कोई बात आती है, जैसे एसटी का लाभ लेकर के सांसद और विधायक और मंत्री सिर्फ लाभ लेते हैं, जब गरीब और मजदूर मजलूमों के लिए यह बना है, जब उनके साथ अत्याचार होता है तो यही एसटी थाने में नहीं लागू होता है। लेकिन जब सांसद और मंत्री जी के साथ होता है तो एक नॉर्मली बिना जांच किए भी FIR लागू हो जाता है। तो यह तमाम बातें चर्चा हो रही थी जो सामाजिक हित में, जनहित में देखते हुए आज मुझे यह कदम उठा करके और यह ज्ञापन देने को आए। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो दलित होने का मिसयूज कर रहे हैं? एकदम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे साथ जो है भास्कर जी हैं, या पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष प्रत्याशी भी रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। हमारा निरंतर इनसे बात भी होता रहता है। अभी बांसगांव में एक मामला था, आप बता रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूर्ति टूट रहा था, तो पता चला वो मूर्ति तोड़वाने वाले लोगों के साथ खड़े थे। एक गरीब दलित का उत्पीड़न हो रहा था, तो पता चला उसके विरुद्ध में वो धरने पे बैठ गए निरंतर, जबकि वह ST सीट से हैं। अभी हमारे भाई ने कह रहा था कि भैया वो जो है उनके जो छोटे भाई हैं डॉक्टर विमलेश साहब, वो खुद डॉक्टर थे, लेकिन कमलेश पासवान जी ने उनको जबरिया ले जा करके फिर चुनाव लड़ा करके विधायक बनाया। वह कभी कभी किसी गरीब मजलूम को भी बनाया जा सकता था विधायक, लेकिन वह नहीं बना सकते। इनका कहना खुद है, ये हमारे बगल में है, मैं इनकी आवाज़ बन के बोल रहा हूँ, आप इनसे पूछ सकते हैं। यह खुद कह रहे हैं कि जो प्रमुख थे तो प्रमुख की सीट खाली हुई तो फिर उन्होंने अपने चाचा को बना दिया, तो पूरा परिवार का और बार का परंपरा बनाते चले गए, कहीं गरीब और दलितों के साथ खड़ा होने का काम अभी तक नहीं किए। यानी कि दलित और गरीब के नाम पे सिर्फ वो फ़ायदा उठा रहे हैं, यह बात आप कह रहे हैं। और भास्कर जी आप भी बताना चाह रहे हैं? जी बताएं। जी देखिए, गोरखपुर बांसगांव लोकसभा सीट से
माननीय सांसद जी जीते हुए हैं वो एक सुरक्षित सीट है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रावधान के अनुसार अगर कोई सुरक्षित सीट से कर जाता है तो उसका नैतिक दायित्व तो होता है कि वो दलितों पे हो रहे उत्पीड़न, समाज में हो रहे दलितों के प्रति अत्याचार, दलितों के हितों का हनन, इस पे वो मुखर होकर संसद में आवाज़ उठाएगा। लेकिन इसके विपरीत हमारे माननीय सांसद जी काम करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आए दिन रोज़ बांसगांव में ही अभी 1 महीने के अंदर 10 से ऊपर उत्पीड़न हुए हैं जो बांसगांव क्षेत्र में हुए हैं, जो दलितों के ऊपर हुए हैं, मारपीट, झगड़ा और इस तरीके की। लेकिन एक भी बार माननीय सांसद जी ने उस पर अपनी बात नहीं रखी और ना उन परिवार के साथ कभी खड़े हुए। ये खड़े होते हैं तो सिर्फ पूंजीपतियों के साथ जिनके पास धन संपदा है और ये खुद पूंजीपति बन रहे हैं। मैं इनका इसलिए विरोध कर रहा हूं कि ये पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के तहत इनको संसद में जाने का अवसर दिया, वरना ये कहीं पड़े होते अपने रोजी रोजगार जो पुराना पैतृक जो कार्य होता है उसमें पड़े होते कहीं ना कहीं। और आज मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये गए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से गए हैं, लेकिन संविधान की रक्षा पे भी एक भी बार अपनी आवाज़ को नहीं मुखर करते हैं। अभी SC/ST एक्ट को ख़त्म किया जा रहा था, उसमें माननीय सांसद जी का एक भी बार कोई रोल नहीं रहा कि उसमें कभी भी संसद में आवाज़ उठाए हों। इतने दलितों पे पूरे भारतवर्ष में दलितों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन मजाल क्या है कि माननीय सांसद जी अपने मुख से एक भी बार दलितों के लिए कोई आवाज़ उठा दें। ये आवाज़ कब उठाते हैं? ये जब इन पे कुछ प्रताड़ना होती है या इनके विरुद्ध कोई कार्य होता है तो तब इनको पता चलता है कि ये एहसास होता है कि ये दलित हैं। तो सांसद जी को ये समझना चाहिए कि वो एक सुरक्षित सीट से जीत के गए हैं और पूंजीपतियों का साथ कब तक देंगे साहब? ये गरीब जनता आपको जिताई है और गरीब जनता ही आपको हराएगी भी। मैं निश्चित वादा करता हूँ कि वही जनता आपको फिर रोड पे लेके आएगी। ये रहा कमलेश पासवान जी के संबंध में एक वक्तव्य। मैं चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से वो इन चीज़ों को संज्ञान लें और यथाशीघ्र सुधार करें ताकि लोकतंत्र की गरिमा और महिमा को बचाया जा सके। धन्यवाद।